नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपके पास पूरा अखबार पढ़ने का टाइम नहीं होता, इसलिए हम लेकर आए हैं अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के अखबार में क्या क्या खबरें आई हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 26 अगस्त 2020 की पहली खबर के साथ। पहली खबर कोरोना से लेकर आ रही है। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना के 238 लाख मामले आज सामने आ चुके हैं, जिसमें अब तक 8.18 लोगों की मृत्यु हुई है। भारत की बात की जाए तो भारत में यह आंकड़ा 31.91 लाख है। इसमें से अभी तक 7.07 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। 24.25 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 58,793 लोगों की मृत्यु हुई है। दोस्तों, अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो भारत में कुल 60,975 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 848 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गरीबों पर पड़ी कोरोना की सबसे ज़्यादा मार। बता दें कि रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में की महामारी के आर्थिक दुष्परिणामों की गहरी पड़ताल। कहा कि मई जून में सुधार के बाद जुलाई में आर्थिक गतिविधियां फिर हुई खराब। जमीन, श्रम, शासन व्यवस्था व सुधार के साथ निजीकरण को बढ़ावा देने पर दिया गया है जोर। 2,000 रुपये के नोट की छपाई की गई बंद। बता दें दोस्तों कि आरबीआई ने रिपोर्ट में कहा कि 2,000 रुपये के नोट का मुद्रण बंद हो गया है। 2019-20 में 2,000 का नोट एक भी नहीं छापा गया। मार्च 2018 में 2,000 के 33,632 लाख नोट हैं, जो मार्च 2020 में 27,398 रह गए। माफ़ कीजिएगा, तो 27,398 लाख रह गई। प्रचलन में कुल नकदी के 2,000 के नोटों की हिस्सेदारी 3.3% थी, जो अब 2.4% रह गई है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मसूद अजहर ने पाकिस्तान की मदद से करवाया था पुलवामा हमला। बता दें कि एनआईए ने जम्मू की विशेष अदालत में दाखिल करी 13,500 पेज की चार्जशीट। जैश ए मोहम्मद के सरगना समेत 19 को बनाया था आरोपित। साजिश में लिप्त 7 लोगों को किया गिरफ्तार कर चुकी है एनआईए की टीम। हमले में 1.5 वर्ष बाद दायर किया आरोप पत्र। 1 सितंबर से होगी अदालत में इसकी बहस। कांग्रेस में अभी तक नहीं बुझी है बदलाव की चिंगारी। बता दें कि चिट्ठी लिखने वाले कई नेताओं ने ट्वीट कर कहा, अपनी बात पर अड़े होने की दोहराई। कपिल सिब्बल बोले कि पद की ख्वाहिश नहीं, देश है अहम। 14 सितंबर से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। बता दें कि 1 अक्टूबर तक 18 दिवसीय सत्र के लिए किया जा रहा है विशेष प्रावधान। लोकसभा और राज्यसभा सत्र बारी बारी से होगा। दिल्ली सरकार 21,000 वाहन चालकों को देगी आर्थिक मदद। बता दें कि दिल्ली सरकार 21,000 परिवारों को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद देगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 21,000 वाहन चालकों को आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए, जिन्हें अभी तक किसी कारण आर्थिक मदद नहीं मिल सकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने साप्ताहिक बाजारों के प्रतिनिधियों के साथ की मुलाकात। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक बाजारों में सभी नियमों का सख्ती से पालन करें और यह भी कहा कि सभी की रोजी रोटी भी देखनी है और कोरोना वायरस से भी बचाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशांत भूषण से कहा कि माफ़ी मांगने में बुराई क्या है। दोस्तों, सज़ा पर फैसला रखा है सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलती सबसे होती है, लेकिन उसका एहसास होना ज़रूरी। 2 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं पीठ के अध्यक्ष, जल्द आ सकता है फैसला। दोस्तों, प्रशांत भूषण ने दोषी ठहराने पर आदेश वापस लेने की अपील की थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भूषण को चेतावनी देकर ही छोड़ दें। जेईई व नीट की परीक्षा को लेकर खींचतान बढ़ी। बता दें कि राजनीतिक मुद्दा बनने से केंद्र सरकार भी असहज। 1-2 दिन में और साफ हो सकती है स्थिति, मंत्रालय का रुख है कायम। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तैयारी पुख्ता कर रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसियां। दोस्तों, बता दें कि बढ़ाए गए हैं जेईई के 90 और नीट के 1297 परीक्षा केंद्र। एनटीए ने बताया कि जेईई मेन व नीट की परीक्षा केंद्रों में इजाफा किया गया है। जेईई मेन के परीक्षा केंद्र की संख्या 570 से बढ़ाकर 660, जबकि नीट के परीक्षा केंद्रों की संख्या 2546 से बढ़ाकर 3843 कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं।
नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस किया गया जारी। बता दें कि पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपित नीरव मोदी की पत्नी अमी मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। 13,500 करोड़ रुपए की जालसाजी मामले में ईडी के आग्रह पर इंटरपोल ने यह कदम उठाया है। आगे बढ़ते हैं। देश में 32 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। बता दें कि एक दिन में करीब 70,000 मरीज हुए ठीक। अब तक 24.60 लाख लोग हो चुके हैं स्वस्थ। 24 घंटों में रिकॉर्ड 1173 मरीजों की गई है जान। कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मिले कोरोना पॉजिटिव। बता दें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार कोरोना वायरस से जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत से मांगा है सहयोग। बता दें कि रूस की सरकार ने अपनी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने 22 अगस्त को हुई अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा भी की थी। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल होगा आज से शुरू। बता दें दोस्तों कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन की डोज पुणे के भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुकी है। दूसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल के लिए मंगलवार को पहली डोज से बुधवार से ट्रायल शुरू किया जा सकता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में जनता का भरोसा खोने पर 1 साल बाद हटाए जा सकते हैं सरपंच। बता दें कि राइट टू रिकॉल कानून के जरिए सरपंचों व पंचायतों प्रतिनिधियों की मनमानी पर लगेगी अब रोक। विकास एवं पंचायत विभाग तैयार कर चुका है इस बिल का ड्राफ्ट। बिहार में अधिकतम 2 चरणों में किए जा सकते हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश में 6 महीने तक टल सकता है पंचायत का चुनाव। बता दें कि कोविड-19 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं कराएगी। पंचायत चुनाव को 6 माह तक टालने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में 300 पदों के लिए मिले 3 लाख से अधिक के आवेदन। बता दें कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पर इंजीनियर व MBA डिग्री धारकों भी बनना चाहते हैं जेल प्रहरी। आगे बढ़ते हैं। चीन का सामने आया नया पैंतरा, भारत को बताया अपना साझीदार। बता दें कि चीनी कूटनीतियों के पैंतरे को समझना मुश्किल है। एक तरफ पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत के हिस्से में घुसे अपने सैनिकों की वापसी को लेकर वह तैयार नहीं, लेकिन नई दिल्ली में उसके राजदूत सुन बेडिंग दोस्ती का रंग अलाप रहे हैं। पूर्वी लद्दाख के पिछले 4 महीने से भी ज़्यादा समय से दोनों देशों के बीच सैन्य विवाद के बीच बिडंग ने कहा कि चीन भारतीय के प्रतिस्पर्धा के तौर पर नहीं बल्कि एक साझीदार के तौर पर देखता है। LAC के दोनों ओर माइक से हो रही है जमीन खाली करने की मुनीद। बता दें कि जवानों के बीच नहीं आई अब नहीं आ रही हाथापाई की नौबत। लाउड स्पीकर पर ऐलान करते हुए दोनों तरफ के जवानों की टुकड़ियां कई बार आमने सामने 1 घंटे तक खड़ी हुई हैं, लेकिन हाथापाई की नौबत नहीं आई है। उड़ीसा में सुंदरगढ़ के 3 वन क्षेत्रों में 3 साल में 76 हाथी हुए लापता। बता दें दोस्तों कि 2017 में हाथियों की संख्या 172 थी। इस साल गणना में मिले 96 हाथी। जंगलों को उजाड़ कर खदान बनाने के कारण हाथियों का कॉरिडोर बिगड़ा। 7 साल में 35 की हो चुकी है मौत। वन विभाग ने 4 हाथियों को बचाया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उधम पोर्टल पर 3 लाख MSME का हुआ रजिस्ट्रेशन। बता दें कि उधम पोर्टल पर करीब 2 महीने में 3 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। MSME के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने जुलाई में यह नई व्यवस्था की शुरुआत की थी। कर्ज के आकलन की व्यवस्था को बढ़ाएगा ICICI बैंक। सुशांत के मामले में अब मुंबई पुलिस से भी होगी पूछताछ। बता दें दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में अब CBI मुंबई पुलिस से उन अधिकारियों से पूछताछ करेगी जो इस जांच से जुड़े रहे। CBI ने इसके लिए पुलिस आयुक्त अभिषेक सिंह, सुशांत के मामले के जांच अधिकारी भूषण बेलनेर एवं एक सब इंस्पेक्टर को समन भेजा है। हालांकि CBI की टीम मुंबई पहुंचने के अगले दिन ही बांद्रा जोन 9 के DCP अभिषेक त्रिमुखे और सुशांत मामले की जांच में शामिल रही पुलिस टीम से संपर्क में भी है।
ईडी ने सीबीआई एनसीबी से साझा किया रिया चक्रवर्ती का ड्रग कनेक्शन। बता दें दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे ईडी ने रिया चक्रवर्ती के कथित ड्रग कनेक्शन से जुड़ा साक्ष्य सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साझा किया है। अमेरिका में ट्रंप नहीं जीते तो अमेरिका का हो सकता है बेड़ा गर्क। बता दें कि वक्ताओं ने राष्ट्रपति को धार्मिक समझौता पर रक्षक करार दिया। पार्टी नेता ने जो बिडेन के चुनाव की तुलना डरावनी फिल्म से की। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में खोल सकेंगी अपने दफ्तर। अमेरिका में विस्कॉन्सिन में तेज हुआ नस्ल भेद विरोधी प्रदर्शन, भड़की हिंसा। बता दें कि कर्फ्यू तोड़ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने सिटी सेंटर में लगाई आग। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर बुलेट का हो रहा है इस्तेमाल। दोस्तों, पुलिस द्वारा कैश सवेद जॉर्ज ब्लैक को गोली मारे जाने के बाद सोमवार को विस्कॉन्सिन शहर में हिंसा भड़क उठी है। कर्फ्यू तोड़ लोग सड़कों पर हिंसा में जुटे हैं। चीन पाकिस्तान तैयार कर रही है जैविक हथियार। बता दें कि कोरोना को लेकर विवाद में आए वुहान इंस्टीट्यूट में के जिम्मे है यह परियोजना। दोनों देश 2015 से मिलकर कर रहे हैं घातक रोगाणु का प्रशिक्षण। गुलाम कश्मीर में पाक और चीन के खिलाफ लोगों में भड़का है आक्रोश। बता दें कि चीनियों की मौजूदगी से है यह नाराजगी। खेल जगत की बात कर लें तो जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने। इंग्लैंड ने जीती सीरीज। 600 दोस्तों था कि माफ़ कीजिएगा, तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की दूसरी पार 187 रन पर 4 रही, जिसके बाद यह टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया और इंग्लैंड ने यह सीरीज 1-0 से जीत ली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रेयान हैरिस बने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजी कोच। दिल्ली कैपिटल्स ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज रेयान हैरिस को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। उसेन बोल्ट मिले कोरोना पॉजिटिव। जमैका के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महान फर्राटा धावक उसेन बोल्ट कोरोना वायरस जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बोल्ट को नतीजा की जानकारी थी और हाल ही में उनके संपर्क में आए लोगों को पहचान कर ली गई है। अब तक सभी को पता है कि बोल्ट कोरोना पॉजिटिव है और सभी को अपने जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं। एनएसएफ की मान्यता पर एकजुट हुए खेल मंत्रालय और आईओए। भारतीय सैटेलाइट ने की दुर्लभ खोज। बता दें कि एस्ट्रोसैट ने की एक आकाशगंगा से निकलने वाली परागणी किरणों को लगाया पता। बता दें विज्ञानियों ने कहा कि धरती की उत्पत्ति के बारे में अनुमान लगाना होगा अब आसान। हेपेटाइटिस की दवाई भी हो सकती है कोरोना में प्रभावी। बता दें कि कोरोना वायरस से मुकाबले में प्रयास में मौजूदा दवाओं में भी संभावना तलाशी जा रही है। इस कवायद में जुटे वैज्ञानिकों ने कहा कि हेपेटाइटिस सी के उपचार में आमतौर पर काम आने वाली दवाओं के में भी उम्मीद की किरण दिख रही है। भानु प्रकाश बने दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर। लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में जीता स्वर्ण पदक। बता दें कि हैदराबाद के रहने वाले नीलकंठ भानु प्रकाश दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में उभरे हैं। लंदन में हाल ही में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के तहत उन्होंने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता। 21 वर्षीय भानु प्रकाश दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट्रल स्टीफन कॉलेज में गणित से स्नातक कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑटोबायोग्राफी लिखने पर ट्रोल किए गए सैफ अली खान। बता दें कि साल की शुरुआत में रिलीज सैफ अली खान की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर का बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली। उसके बाद आज जानकारी दूसरी फिल्म जवानी जामिन की मिली प्रतिक्रिया मिली। अब सैफ अली खान अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने को जा रहे हैं, जिस पर उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।